गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो, दोस्त, हमने पिछली क्लास में जीएसटी की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। सर, आपको थोड़ी बहुत चीजें याद रहनी चाहिए। सबसे पहले ईयर 2000 में एक कमेटी बनी थी जिसका नाम है एफआरबीएम कमेटी। एफआरबीएम इज फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। तो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट की कमेटी बनी थी। 2006 में हमारे पी चिदम्बरम साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे। इन्होंने बोला कि चलो 1 अप्रैल 2010 से लेके आएंगे क्या, जीएसटी। उसके बाद भी जीएसटी नहीं आया। 2014 में अरुण जेटली जी जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तब एक बिल आया था, कौन सा, 122nd अमेंडमेंट बिल, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करा था। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कैसे करा था? कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 246 था। इस आर्टिकल 246 में सेंटर के पास पावर थी वो लॉस बनाने की जो हमारे यूनियन लिस्ट में दिए हुए। स्टेट के पास पावर थी वो लॉस बनाने की जो कहां दिए हुए, स्टेट लिस्ट में दिए हुए। और सर, कॉन्करेंट लिस्ट नाम की भी एक लिस्ट होती है जहां पे आइदर सेंटर और स्टेट। ऐसा कहीं पे भी नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में जहां पे दोनों को मिली जुली पावर दी जाए और दोनों मिलके क्या बना, लॉ बना। इसलिए हमको आर्टिकल अमेंड करना पड़ा था और हम एक नया आर्टिकल लाए। आर्टिकल 246 के बाद 247 था, हमें बीच में डालना था तो हमने डाल दिया आर्टिकल 246। तो एक एमसीक्यू क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि जीएसटी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करा और अमेंड करके कौन सा आर्टिकल लेके आए, आर्टिकल 246A। इस चैप्टर में बस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इंपॉर्टेंट है, उसे पढ़ना है, ठीक है सर। उसके बाद हमारा फाइनली जीएसटी आ गया था। टोटल 5 एक्ट है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी और कंपनसेशन सेस। तो कभी अगर एग्जाम में आ जाए कि टोटल जीएसटी में कितने एक्ट आए थे सर, टोटल 5, ठीक है सर। फिर उसके बाद 1 जुलाई को पूरे देश में जीएसटी एप्लीकेबल हो गया था, पर जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के। जम्मू एंड कश्मीर वालों का सर जीएसटी कब एप्लीकेबल हुआ था? 8 जुलाई। और फ्रांस सर फर्स्ट कंट्री था जिसने इंप्लीमेंट करा था, कब? 1954, ठीक है। बस एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये ध्यान रखना। सर, कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी, इसको छोड़ो, कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी, ये जीएसटी का पूरा फंडा हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वापस से पढ़ लेते हैं। मैन्युफैक्चरर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर है और क्या है? कंज्यूमर। भाई, मैन्युफैक्चर की कॉस्ट कितनी है? 1 लाख। इस पे जीएसटी लग रहा है 18%, डेट इज कितना? इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या होता है सर ये इनपुट टैक्स क्रेडिट? सर, इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब जो आप इनपुट पे टैक्स दे चुके हो उसका क्या ले लेना, क्रेडिट। बाकी फैकल्टी से चैप्टर पहली क्लास में पढ़ाते, मुझे ये समझ नहीं आता पहली क्लास में बच्चे को ये पढ़ाएंगे कैसे। उसको अभी तक पता ही नहीं है इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, दूसरी चीजें क्या होती है। तो भाई, इनपुट टैक्स क्रेडिट अब आपको पता है। आप बोलोगे क्या बच्चों, जैसे अपन आईटीसी का कितना पढ़ के आए, सारे सेक्शन पढ़ के आए, आईटीसी की कंडीशन पढ़ के आए हैं। याद है आपको आईटीसी की कंडीशन? रजिस्टर्ड होना चाहिए, बिजनेस यूज होना चाहिए, टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। सर, सामने वाला जब जीएसटीआर 1 में अपलोड करेगा तभी आपको 2B में रिफ्लेक्ट करेगा, और अगर 2B में रिफ्लेक्ट करेगा तो ही आप आईटीसी ले पाओगे। सर, बिल टू शिप टू मॉडल देखा था, जो बिल टू वाला है उसको आईटीसी मिलेगा, शिप टू वाले को नहीं मिलेगा। या तो डेप्रिसिएशन ले लो या तो आईटीसी ले लो। बोलो, ध्यान है क्या ये बातें? तो सर, पहले केस में तो नो आईटीसी, गवर्नमेंट को कितना पे करेंगे? 18। अब इधर ध्यान, मैन्युफैक्चर से कहां गए? डिस्ट्रीब्यूटर। सर, थोड़ा बहुत प्रॉफिट हमने ऐड करा, 11,200। पहली बात, सर यहाँ पे आप 1,18,000 क्यों नहीं लेके गए? राजा, जीएसटी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता, क्योंकि आपने भले ही जीएसटी पे करा पर बाद में आप उसका क्या ले लोगे, क्रेडिट। तो क्या वो कॉस्ट का पार्ट बनेगा? नहीं। बट अगर कंपोजिशन स्कीम होती ना तो फिर वो कॉस्ट का पार्ट बन जाता।
क्यों बन जाता सर कंपोजिशन स्कीम में? क्योंकि सर कंपोजिशन वाले को आईटीसी नहीं मिलेगा। कॉस्टिंग का हो गया क्या ये वाला चैप्टर? आएगा कॉस्टिंग का ये वाला चैप्टर आएगा ना, तो बेटा खड़े हो जाना, खड़े होके पूरा बता देना कि सर कंपोजिशन वाला होगा तो फिर कॉस्ट का पार्ट बनेगा। क्यों बनेगा कॉस्ट का पार्ट? क्योंकि सामने वाला आईटीसी नहीं ले पाएगा। ठीक है सर। कॉस्ट कितनी राजा? 1 लाख। प्रॉफिट 11,200। सेलिंग प्राइस इस पे जीएसटी 18%, 20,016। बस सर कुछ नहीं करना, इसमें से क्या माइनस कर दो, कितना बचेगा? अच्छा पूरी क्लास से पूछ रहा हूं, देखें आपको याद है, आप भूल गए? सर हमको सब याद है। बताओ पहली पसंद। कमला नी रे, हाँ बोलो पहले क्या? आईजीएसटी से आईजीएसटी फर्स्ट। दूसरा रजनीकांता नी रे, फिर उसके बाद क्या कोई ऑप्शन है या जैसी आपकी इच्छा हो, श्रद्धा हो, भक्ति हो? हाँ, जैसी श्रद्धा भक्ति आराध्या जो भी आपको जो सूट करे, जहां पे कम रहेगा वहां पे यूज करो। पर पहले किसको खत्म करोगे? आईजीएसटी। लॉजिकल है ना, पहले किसको खत्म करो? आई। ओम ओम चला था ना ट्रिप पे, भाई ये बिल्कुल गिन के पैसे लेके चला था। इसके बैंक अकाउंट में बहुत पैसे थे। मेरे को पता है ओम ने क्या बोला, बोले सर मम्मी ने बोला है पहले ये वाली जेब खत्म करो फिर बैंक अकाउंट खोलना। अच्छा ओम मम्मी ने तुमको क्या सिखाया, पहले क्या खत्म करो? हाँ। अरे तो पहले आईजीएसटी खत्म होगा, पूरा आईजीएसटी जीरो होगा, इसके बाद किसकी बारी आएगी? फिर सीजीएसटी से। अब अगर सीजीएसटी बच जाए और फिर एसजीएसटी से, और अगर एसजीएसटी बच जाए तो बोलो याद है क्या? तो राजा अभी तो हम सिर्फ बेसिक पढ़ रहे हैं, तो इन्होंने डायरेक्टली 20,016 में से क्या कर दिया, 18,000 माइनस, तो गवर्नमेंट को कितना आएगा राजा? 2,016। पर जो पहले 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसमें आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी भी आएगी, लेस इनपुट टैक्स क्रेडिट भी आएगा, और माइनस करने के बाद जो भी हमारा पेमेंट रहेगा जीएसटी का। ठीक है, मैं वापस से बोल रहा हूं बेटा, कसम है आपको जीएसटी में 39 आएंगे। अगर आप पहला क्वेश्चन नहीं कर रहे हो ना, मैंने बहुत होमवर्क दे दिया, सारे पेपर का पहला पहला क्वेश्चन जीएसटी का उठाओ और करो। एग्जाम क्वेश्चन पेपर का सिर्फ कौन सा क्वेश्चन? पहला, वो 10 मार्क्स वाला। उस क्वेश्चन में इतनी जान होती है ना, 4-5 कॉन्सेप्ट रिवाइज होते हैं। ठीक है, वो करना है। और उल्टा चलो, उल्टा चलो मतलब पहले मे 24, फिर उसके पहले वाला पेपर, फिर उसके पहले वाला पेपर, फिर उसके पहले वाला पेपर, वो आपको कंपलसरी करना ही है। ठीक है, वो 10 मार्क्स में से 100% 8-9 नंबर आ जाते हैं। ठीक है, बस अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है सर, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर किसको बेचेगा राजा? क्या मैं यहाँ पे कॉस्ट कितनी लूंगा? 1,11,200। जीएसटी हमारा कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। 1,11,200 प्रॉफिट जोड़ा, सेलिंग प्राइस, अब जीएसटी कितना, अब आईटीसी कितना रहेगा? सर आपने दिया कितना, तो बस 24,451 में से क्या माइनस कर दूं, कितना आ गया? सर आखिरी में मुझे बताओ, कंज्यूमर बेचारा सारी की सारी चपेट किसको पड़ती है? कंज्यूमर को ये भी देना है प्लस जीएसटी। क्या कंज्यूमर को क्रेडिट मिलेगा? सॉरी, क्योंकि आप आगे जीएसटी लाके नहीं दे रहे हो। सरकार का मंत्र क्या है? तुम हमें आगे से जीएसटी लाके दो, हम तुम्हें पीछे से क्या देंगे भाई? आईटीसी देंगे। तो पहले आप जीएसटी लाके दो, फिर आपको क्या मिलेगा? आईटीसी। तो क्या कंज्यूमर को कोई आईटीसी मिलेगा? सर भूल जाओ, कंज्यूमर को कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। और फाइनली व्हाट इज द टैक्स बॉर्न बाय कंज्यूमर? सर टैक्स बॉर्न बाय कंज्यूमर इज 24451.20। ठीक है, मेरी मानो तो वापस से बनाओ ये मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर और कंज्यूमर। जल्दी से बनाओ अपनी कॉपी में। हाँ जल्दी से बनाओ। अरे कॉपी में बनाओ, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ।
बस ऐसे ही आपको सेम टेबल बनाना है, और क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। कॉस्ट है 1 लाख, प्रॉफिट 30%, जीएसटी 18%। क्या? हाँ, इसको हटा दो, मैन्युफैक्चर को हटा दो। मैन्युफैक्चर का 1 लाख में सब शामिल। चेंज कर दें, 18 को चेंज कर दें क्या? चलो 18 को 28 कर दो बस। 28 कर दो। अरे अरे अरे, अरे सब सही है, कुछ मत करो, छोड़ दो उसको। हो गया क्या? पॉइंट में आ रहे क्या? तो मैन्युफैक्चर का पहला तो कितना है भाई? ये लिख दो, कॉस्ट, जीएसटी कितना भाई? 28%। तो कितना आ गया ये? 28,000। टोटल पड़ गया कितना? 1,28,000। ठीक है, आपने 18 से कर लिया तो 18 से कर लो। नहीं, पर आगे मैंने क्वेश्चन चेंज करके 28 कर दिया था। वो आखिर में मैं बता दूंगा कैसे चेक करना है कि तुम्हारा सही है या नहीं। मैं बताऊंगा कैसे चेक करना है। ठीक है। आउटपुट लाइबिलिटी कितनी भाई? 28,000। पहले केस में आईटीसीएस 0। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पेमेंट कितना जाएगा? अब भाई प्रॉफिट कितना क्या है भाई? अरे यार बच्चा कमाया, पेस छोड़ो, 1 लाख। अरे 1,30,000। अब 1,30,000 का 28% बोलो रे, फटाफट से बोलो। कितना आ रही है? फिर आईटीसी इधर आएगा 1 लाख। ऐड करके बता दो ना यार, 1,30,000 प्लस 30%। बोलो। कितना आ रहा है ऐड करके? 10। अब भाई कंज्यूमर तो
क्या कॉस्ट पड़ेगा सर कंज्यूमर को? तो पूरे लपेटे में लो, ये भी इसकी कॉस्ट है, ये भी इसकी कॉस्ट है। तो कंज्यूमर भाई से तो कितना लेंगे हम? 2,16,320। और कंज्यूमर भाई आपको आप पूरा आउटपुट लायबिलिटी देनी पड़ेगी कितनी? 4,7,320। और जीएसटी कुछ भी नहीं, आपको जीएसटी देना पड़ेगा, आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो टोटल आ गया कितना? 4,7,320। अच्छा, आप इन तीनों को जोड़ोगे ना राजा, तो भी 4,7,320 ही आएगा। वैभव अगर 18% से कराए तो जब आप इन तीनों को जोड़ोगे तो आंसर चेक हो जाएगा। एक बार आंसर चेक कर लो, इन तीनों को जोड़ने के बाद यही आना चाहिए 4,7,320। माधव चेक करो, अब आ रही है स्क्रीन, यही आ रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली सर जो वैल्यू एडिशन करिए, सबने वैल्यू एडिशन करिए, सबने अपना जीएसटी लगाया है, वो सब भुगतेगा कौन? कंज्यूमर। बाकी ये मैन्युफैक्चर अपना आईटीसी ले लेता है, होलसेलर आईटीसी ले लेता है, रिटेलर आईटीसी ले लेता है। गवर्नमेंट की इनकम पता है क्या है? गवर्नमेंट की इनकम है कितनी? 4,7,320। और ये 4,7,320 कुछ भी नहीं है सर, 28,000। ,1,30,000, 30% प्रॉफिट। हाँ, प्रॉफिट पे प्रॉफिट तो जोड़ेंगे ना भाई, उसका प्रॉफिट अलग है, हमारा प्रॉफिट अलग है। जीएसटी पे जीएसटी नहीं जोड़ेंगे भाई, है ना? प्रॉफिट, इतना कोई कलयुग है भाई ये, है ना? प्रॉफिट पे प्रॉफिट भी जोड़ा जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है सर, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, बेटा छोड़ के आ जाना एग्जाम, अपना लेवल है यार, ये आएगा क्या एग्जाम में? ठीक है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए ना तो लिख देना, सॉरी आई कांट डू दिस क्वेश्चन बिकॉज दिस डजंट मैच माय लेवल। हाँ, नंबर लिख के आ जाना, स्विच ऑफ है। चलो सर, नीड फॉर जीएसटी इन इंडिया, वही पुरानी बातें बार बार बताओ। सर व्हाट इज द नीड फॉर जीएसटी इन इंडिया? हाँ, अरे वाह, कास्केडिंग इफेक्ट, डबल टैक्सेशन, मल्टीपल कंप्लायंसेस, मल्टीपल प्रोसीजर। तो भाई ये हमारा एग्जाम्पल, 1,000 रुपए का गुड्स, 12.5% क्या एक्साइज, टोटल कितने का पड़ा? अब इस पे वैट लग गया, सपोज करो 14.30, 160.88, टोटल इनवाइस वैल्यू कितनी? 1,285.88। अब सब इधर ध्यान दो, इस 1,125 में दो चीजें शामिल है। सर इस 1,000 पे तो पहले ही एक्साइज लग चुका है, और इस 1,000 पे वापस से क्या लगा रहे हो? इसी चीज को बोलते हैं क्या? डबल टैक्सेशन। नहीं, दिस इज नॉट कास्केडिंग इफेक्ट, दिस इज व्हाट? डबल टैक्सेशन। और कास्केडिंग इफेक्ट क्या होगा? सर इस 125 पे भी वापस से क्या लगा? टैक्स। दोनों अलग है। इस एक काम करो, 1,000 रुपए पे 14.30% लगाओ, प्लस 125 पे 14.30 लगाओ, 88 कर दूं। इन दोनों को जोड़ोगे तो 160.88 ही आएगा। अब ये जो येलो से मैंने हाईलाइट करा है ना, दिस इज नॉट डबल टैक्सेशन, दिस इज नॉट कास्केडिंग इफेक्ट और टैक्स ऑन टैक्स, दिस इज व्हाट? डबल टैक्सेशन का मतलब ये होता है कि जब उस वैल्यू पे, इस 1,000 रुपए पे ऑलरेडी टैक्स लग चुका है, उस पर वापस से टैक्स लगा, उसको क्या बोलते हैं हम? डबल टैक्स। बहुत बारीक पॉइंट बता रहा हूं। और एक और चीज होती है राजा, क्या? कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग इफेक्ट ये है कि इस 125 पे वापस से क्या लग गया? 17.88। जब ये 125 पे 17.88 लगा, इसको बोलते हैं हम क्या? टैक्स ऑन टैक्स बोल दो, या अच्छी इंग्लिश में बोलो तो क्या है ना? कास्केडिंग इफेक्ट। ठीक है, बोलो।
क्लियर है? सर प्रॉब्लम क्या है इसमें? भाई यही तो प्रॉब्लम है कि आपको सेट ऑफ करने का मौका नहीं मिल रहा है। आपको कोई 160.88 नहीं देना है। लॉजिकली अगर ये जीएसटी होता ना तो 160.88 में से मैं क्या माइनस करता? 125, क्योंकि 125 तो ऑलरेडी हम दे चुके। बट अब यहाँ पे बेचारे डीलर का क्या नुकसान, 125 भी दो और 160.88 भी दो। सर कंज्यूमर का भी तो नुकसान है। कंज्यूमर को गुड्स कितना महंगा पड़ रहा है? कंज्यूमर को इसलिए महंगा पड़ रहा है क्योंकि सर टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है और वापस से टैक्स के ऊपर क्या लग रहा है? टैक्स। ठीक है, बोलो आया क्या आपको समझ में? तो राजा एक तो ये वाले प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम, सर जो दूसरा प्रॉब्लम था ना वो था हमारा सीएसटी का। देखो ध्यान से देखो, एक डीलर है दिल्ली में और एक पाजी है पंजाब। पंजाब और दिल्ली अलग अलग, और इधर है एक और क्या, दिल्ली। भाई ये पंजाब वाले ने 1000 रुपए का गुड्स बेचा, इस पे सपोज करो सीएसटी चार्ज करा 2%, कितना हुआ? 1020। ये जो सीएसटी है ना ये ओरिजिन बेस्ड टैक्स है। कौन सा टैक्स है सीएसटी? ओरिजिन। मतलब ये जो सेल्स टैक्स का पैसा गया है कौन सी सरकार के पास गया है? अब पाजी आगे बेचेंगे दिल्ली से दिल्ली। सपोज करो पाजी ने 1000 रुपए का आइटम है, 200 रुपए प्रॉफिट जोड़ा, कितना आ गया? 1200। पाजी तो वैट चार्ज करेंगे क्योंकि दिल्ली दिल्ली है। अच्छा 1200 का वैट चार्ज करो 12.5%, बताओ कितना आ रहा है? 150। अब पाजी पता है क्या बोल रहे हैं, मैं 150 क्यों दूं? 150 में से मैं ऑलरेडी कितने देके आया हूं? 20। तो 20 रुपए क्या करो? माइनस। पर हम बोल रहे हैं देखो पाजी, 20 रुपए कौन सी सरकार को दिए? हम कौन सी सरकार है? केजरीवाल सरकार। 20 रुपए तो भाई पंजाब सरकार के पास गए ना, सिद्धू बाजी के पास। बट हम तो कौन सी सरकार है? दिल्ली। तो पाजी आपको कितना देना पड़ेगा? 150 रुपए देना पड़ेगा। तो क्या वापस से वो डबल टैक्सेशन वाली प्रॉब्लम आ गई क्या? हाँ सर वापस से वो डबल टैक्सेशन वाली प्रॉब्लम आ गई। कब आएगी ये प्रॉब्लम? सर देखो ये प्रॉब्लम पता है क्यों आई? क्योंकि क्या था? इंटरेस्ट। इसको जीएसटी ने कैसे दूर करा? सर पंजाब और दिल्ली पे क्या लगाओ? क्या सेट ऑफ पॉसिबल है? क्या अब सेट ऑफ पॉसिबल है? हाँ सर अब तो सेट ऑफ पॉसिबल है। 2 मिनट इधर आ जाओ। और नए बच्चों में भी यही एग्जांपल यूज करो, और आज तो इसको नाम भी दे दिया। अरे अरे इसका नाम है, इस टॉय का नाम है हॉलीडे टॉयज। वो आए थे सी फाउंडेशन के बाद इंटर में प्री रिजल्ट बैच, तो फिर हॉलीडे टॉयज। अब देखो ध्यान से, इधर इधर इधर, ये प्रॉब्लम जीएसटी कैसे दूर करता है? भाई देखो एक अमन है, एक पीयूष और एक अक्षय, एमपी से महाराष्ट्र, वैल्यू 50,000। अब एमपी से महाराष्ट्र तो सीएसटी मत लो, आप क्या ले लो? आईजीएसटी। आईजीएसटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कितना चला गया? 9,000। अब महाराष्ट्र वाला महाराष्ट्र को बेच रहा है 50,000, 10,000 का क्या राजा प्रॉफिट, टोटल कितना हो गया? 60,000। अब वापस से सीजीएसटी और 5400 5400। अब एक बात बताओ, सीजीएसटी 54, एसजीएसटी 54, क्या ये आईजीएसटी सेट ऑफ हो सकता है? हाँ सर हो सकता है, हमने तो सीखा था। तो कैसे भी कर लो, 9,000 में से 5400 यहाँ कर दो और 3600 यहाँ कर दो, तो यहाँ पे नेट पेमेंट कितना आएगा? सर क्या हम उल्टा भी कर सकते हैं? हाँ भाई उल्टा भी कर सकते हैं। क्या सर हम आधा आधा भी कर सकते हैं, 4500 4500? हाँ वो भी कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप कर लो। यही अगर सीएसटी होता तो क्या सेट ऑफ पॉसिबल था? अगर सीएसटी होता ना तो ये बंदा 50,000 में क्या चार्ज करता? और सपोज करो 18% का सीएसटी है, 9,000।
अब भाई ये 9,000 कौन सी सरकार के पास गया है? एमपी सरकार के पास। बट सर एक बात बताओ ना, ये तो कौन सी सरकार है? महाराष्ट्र। ठीक है, तो हमेशा एक चीज याद रखना सर, क्या क्या प्रॉब्लम थी हमारे ओल्ड जीएसटी में, ओल्ड टैक्सेशन में क्या क्या प्रॉब्लम थी। तो देखो ध्यान से, सबसे पहला क्या? कास्केडिंग। अच्छा, कास्केडिंग का रीजन देखो, लेवी ऑफ नॉन वेटेबल सीएसटी। सर ये नॉन वेटेबल सीएसटी क्या है? भाई नॉन वेटेबल सीएसटी का मतलब है कि जैसे अभी हमने ट्रांजैक्शन देखा कि सीएसटी तो लग रहा है, पर क्या सीएसटी और वैट आपस में सेट ऑफ हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सीएसटी का पैसा कौन सी सरकार को जाता है? ओरिजिन सरकार को जाता है। बट वैट का पैसा, सर वैट का पैसा डेस्टिनेशन वाली सरकार को जाता है। तो प्रॉब्लम है, तो इसलिए क्या लिखा हुआ है? नॉन वेटेबल सीएसटी। फिर इंक्लूजन ऑफ सेनवेट। सेनवेट मतलब एक्साइज, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। और सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स एक ही रहता है हमारा, क्या? एक्साइज। ये हमने यहाँ पे प्रॉब्लम देखी थी। क्या प्रॉब्लम देखी सर? हमने बोला कि भाई 1125 पे क्यों लगा रहे हो? लगाना है वैट तो किस पे लगाओ? 1,000। और आपने तो 1125 पे लगाया, मतलब क्या एक्साइज पे भी आपने वैट लगा दिया? हाँ। पर उसको लिखने का तरीका क्या है? इंक्लूजन ऑफ आफ्टर। अच्छा, इस सेनवेट का क्रेडिट मिलेगा? कोई क्रेडिट मिलने वाला नहीं। ठीक है, आपको मालूम है सेनवेट के बाद एक और लॉ आया था, मॉडवेट, मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स। ये बहुत बड़ी तरक्की थी इनडायरेक्ट टैक्स में। मॉडवेट एक्साइज का भी क्रेडिट देता था, सर्विस टैक्स का भी क्रेडिट देता था। फिर मॉडवेट को भी बंद कर दिया गया था, क्योंकि सेंटर और स्टेट के झगड़े बहुत होते थे। फिर ये जो क्रेडिट सिस्टम है ना, ये कोई पुराना सिस्टम है, ये कोई नया नहीं आया अभी। जीएसटी के पहले भी क्या क्रेडिट मिलता था? हाँ सर, क्रेडिट तो मिलता था। टाइम टू टाइम सरकार ने क्रेडिट प्रॉब्लम को दूर करा। जैसे सेनवेट, सेनवेट के बाद क्या लाए? मॉडवेट। क्या एक्साइज से एक्साइज का क्रेडिट पॉसिबल है? हाँ भाई पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं। एक्साइज ड्यूटी पे कर रहे हैं और क्रेडिट भी किसका ले रहे हैं? एक्साइज का। और सपोज करो राजा मैं ये मोबाइल फोन बनाता हूँ, ठीक है, इस मोबाइल फोन के लिए कोई दूसरा रॉ मटेरियल बना रहा है 1,000 रुपए का, उस पर मैंने एक्साइज ड्यूटी पे करी। मैं मोबाइल बना रहा हूं, मैं भी तो इस पे एक्साइज ड्यूटी दूंगा। क्या मैंने वहां पे भी एक्साइज दी है? हाँ। क्या सेट ऑफ पॉसिबल है? सर कोई दिक्कत ही नहीं है, एक्साइज से एक्साइज का सेट ऑफ करो, कोई दिक्कत नहीं। सैनवेट को मालूम नहीं था कि सर्विस टैक्स भी आने वाला है, बाद में सर्विस टैक्स आया, तो हम एक और लॉ लाए, क्या? मॉडवेट। मॉडवेट क्या बोलता था कि देखो एक्साइज का पैसा भी सेंट्रल गवर्नमेंट का है, सर्विस टैक्स का पैसा भी किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो भाई मॉडवेट तो दोनों का क्रेडिट देता था, एक्साइज का भी। प्रॉब्लम पता है कब आ रही है? प्रॉब्लम तभी आ रही है जब सेंटर और स्टेट के लॉस मैच हो रहे। एक्साइज सर्विस नहीं है, बट जब मैं आगे बेच रहा हूं, बेचूंगा तो सही ना, मैन्युफैक्चर करा क्यों है? तो जब मैं आगे बेचूंगा तो वैट चार्ज करूंगा, क्योंकि इंट्रा स्टेट सेल में क्या चार्ज होता है? वैट। अब सर दिक्कत आ गई ना, कि जो मेरे को वैट पे करना है ना, उसके लिए मैं क्या सेट ऑफ नहीं ले सकता? एक्साइज। क्योंकि वैट किसका लॉ है और एक्साइज किसका लॉ है? अच्छा, आज भी ये प्रॉब्लम है, मैं सीजीएसटी और एसजीएसटी का सेट ऑफ पहले भी नहीं कर सकता था, आज भी नहीं कर सकता हूं। ठीक है, बट सर अभी प्रॉब्लम को दूर कैसे करा? एक चीज नहीं लाके, डेट इज व्हाट? आईजीएसटी। नहीं तो वही प्रॉब्लम वापस से रहती। क्या आईजीएसटी का सेट ऑफ सबसे पॉसिबल है? हाँ हाँ। क्यों सबसे पॉसिबल है सर? अगर सबसे पॉसिबल नहीं करते तो जो पुराने लॉस में प्रॉब्लम थी ना, वो वापस से अभी भी रहती। पर आज भी सर सीजीएसटी और एसजीएसटी का सेट ऑफ तो पॉसिबल नहीं है। क्या आगे जाके होगा? कभी नहीं होगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट है और ये क्या है? हमारी स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो सर नो सैनवेट आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग, मतलब एक्साइज के बाद जो वैट लग रहा है उसको आप क्रेडिट के फॉर्म में नहीं ले सकते हो। अच्छा, मॉडवेट का भी यही दिक्कत,
क्या वैट और सर्विस टैक्स किसका लॉ भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट का। वैट किसका लॉ? स्टेट गवर्नमेंट का। और भाई डबल टैक्सेशन, वैभव को लड़का माने या लड़की? ये तो प्रॉब्लम है। दैट इज डबल टैक्सेशन। भाई रेस्टोरेंट में मैं खाना खा रहा हूं, खा तो मैं खाना रहा हूं, गुड्स है या सर्विस? सर्विस। पर पुराने लॉ में बहुत बड़ा डाउट था। तो पुराने लॉ में इसी को गुड्स भी मानते थे और इसी चीज को क्या मानते थे? सर्विस। अब मुझे आप एक बात बताओ, वैभव वैभव बेटा तुम लड़के हो बस, अभी सुनो। क्लास प्लस का जो सॉफ्टवेयर है, देखिए आपका दिमाग याद है कि नहीं, ये जिसपे आपकी ऐप चलती है क्लास प्लस, गुड्स या सर्विस? गुड्स। गुड्स। ये गुड्स है। तुमको वैसे ही मालूम है पेस वाले हैं सर, ये रेडीमेड ही लेंगे, ठीक है। पर कोई XYZ कोचिंग क्लास है, उसने बोला हटा क्लास प्लस, थर्ड क्लास। नहीं, क्लास प्लस। बेटा क्या होता है ना, एक जैन लोग, फिर ये लोग, ऐसे जेब से पैसे निकलते नहीं है, ठीक है। फिजिक्स वाला भाई इनका खुद का है, ठीक है, और बहुत जोरदार है। मैंने फिजिक्स वाले की ऐप, मैंने बोला यार क्लास प्लस क्या थर्ड क्लास है। उधर चैट का सिस्टम इतना जोरदार है, हर सिस्टम बहुत ही जोरदार है, टेस्ट का सिस्टम अलग, पोर्टल बना हुआ है, बहुत शानदार है ये PW, ठीक है। अच्छा है। हाँ पेज को बताएं किससे बनवाया उन्होंने, ये सब क्या है बेटा? ठीक है। तो सर ये प्रॉब्लम, और एक और प्रॉब्लम, हमारे देश में बहुत सारी लोकल लेवीज भी थी, जैसे लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स। तो म्यूनिसिपैलिटी अपना टैक्स ले रही है, नगर निगम अपना टैक्स ले रही है, स्टेट गवर्नमेंट अपना टैक्स ले रही है, इन सब का भी सेट ऑफ पॉसिबल नहीं था, ठीक है। सर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा क्या? मैं बोल रहा हूँ ना, आ जाए तो बेटा वहीं वहीं उठ के आ जाना। बोलो भाई, वाई GST, क्या क्या रीजन है? अरे मत लिखो, ऐसे ही लिख रहा हूँ। हाँ और सर देखो एक और, कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस। वर्ड अच्छे लिखा करो यार। क्यों सर? एक तो नॉन वेटेबल, ऐसा कोई वर्ड होता नहीं है इंग्लिश में, ये आपकी इंस्टीट्यूट ने बनाया है, नॉन वेटेबल। और एक और क्या था भाई? हाँ, सेनवेटिस। और क्या प्रॉब्लम थी भाई? ठीक है, ये संडे को पूरा GST खत्म है। टाटा बाय बाय, सी यू। नहीं नहीं, रिवीजन तो अपन करेंगे। होगा होगा, क्यों नहीं होगा, एक बार और होगा। जिनका सितंबर में पेपर है ना, वो मेरे से क्लास के बाद एक बार मिलना। क्योंकि मेरे को बाकी बच्चों ने बोला है कि सर अभी इतनी जल्दी टेस्ट मत लो, तो मैं सितंबर वालों बच्चों से देखता हूँ उनका अलग से यहाँ कुछ है।
पढ़ के टेस्ट देना। मैं बना दूं लेवल का, फाइनल के क्वेश्चन डाल दूं। पिछली बार मैंने एमसीक्यू डाले थे आखिरी के फाइनल में, बच्चों के फोन आए मेरे को, बोले सर वो एमसीक्यू उठाए कहाँ से थे। मैंने बोला बेटा फाइनल का क्वेश्चन था एमसी, पर फिर भी बच्चों ने करे थे। बना दूं लेवल का। हाँ हाँ हाँ, आपके कॉन्सेप्ट खेलेंगे, आपका दिमाग से खेलेंगे। हाँ हाँ वैसे ही बनेगा, सेम वैसे। सेम आपके जितने भी पेपर होंगे ना, सेम इंटर के पैटर्न पे ही होंगे, 15 मार्क्स का एमसीक्यू और वो 35 मार्क्स के आपके डिस्क्रिप्टिव। हाँ 1.5 घंटे का। ठीक है लिख लिया। भाई ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट, एक बार पता है क्या हुआ, 4 नंबर में ये क्वेश्चन आया, 2 बार बच्चों ने चश्मा चेक करा, वो बाहर, क्या हो क्या गया इंस्टीट्यूट को। तो एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है, कितने मार्क्स में, 4 मार्क्स। ठीक है एक बार इसको पढ़ लो चलो बच्चों अच्छी तरह से, पढ़ लो पढ़ लो, और ये जब करके आओ तो एग्जाम में ये भी लिख के आना, ये चार्ट भी बना के आना। भगवान करे आपके अटेंड में भी यही क्वेश्चन है। क्या करके आना है। नहीं नहीं बेटा इसमें तो थोड़ा सा सब मान दो। चलो ठीक है, इतना तो ठीक है, मैं संडे को बहुत सारी चीजें और कवर करूंगा। आप सब अपनी अपनी कॉपी निकालो, एबीसी कैटेगरी मार्क करो। ये पहला चैप्टर वैसे 1 मार्क्स 2 मार्क्स का आएगा। चलेगा। अच्छा मैं जैसे लिखवा रहा हूं ना, आपको पढ़ना भी सेम वैसे ही, ठीक है। कोई भी अपना दिमाग कृपया ना चलाए, अगर वो भी तो ना चलाए, ठीक है। हाँ, सबसे पहले सप्लाई। लिख क्यों रहा हूं अच्छी राइटिंग में। भाई कंपोजिशन स्कीम से उन्होंने बहुत बार क्वेश्चन नहीं पूछा यार, बहुत टाइम हो गया इनको कंपोजिशन स्कीम से पूछे हुए। वैल्यू ऑफ सप्लाई। सर ए कैटेगरी का कुछ छोड़ना है बेटा, माता रानी, हनुमान जी, शिव भगवान, राम भगवान सब पाप लगाएंगे, है ना, मिलके ऐसा ऐसा पाप देंगे ना तुमको फिर, इसको बिल्कुल। क्या। नहीं, आरसीएम बी कैटेगरी टॉपिक। नहीं, चार्ज वाले का क्वेश्चन हर बार नहीं आता है, चार्ज वाला टॉपिक कभी आता है कभी नहीं आता है। पहले क्वेश्चन में वो एक आधी पॉइंट टेस्ट टेस्ट कर लेगा, ठीक है, उसमें भी सी इंटर पे टेस्ट नहीं करता है, वो फाइनल लेवल पे ज्यादा टेस्ट करता है, ठीक है।
कोई टॉपिक छूट तो नहीं रहा? अच्छा, रजिस्ट्रेशन के दो पार्ट हैं। एक तो वो प्रोसीजर कंप्लायंसेस, उसको सी में डालो। ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, एनआरटीपी को 5 दिन पहले करना पड़ेगा और ये सब। और एक और है हमारा क्या, वो लिमिट वाला। ठीक है, वो 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख। कौन सा वाला? हाँ, थ्योरी वाले चैप्टर सर कौन कौन से हैं? इसमें से एक भी थ्योरी नहीं बनेगी। ठीक है, और अगर इसमें से थ्योरी बनी तो आप कर पाओगे, ऐसी थ्योरी बनेगी। एक थ्योरी वाला चैप्टर है हमारा ये, रिटर्न। नहीं, पेमेंट ऑफ टैक्स का थ्योरी क्वेश्चन नहीं बनता। ठीक है, मतलब थ्योरी मत कहो उसको, वो सेट ऑफ वाला बनेगा, वो वैसा बनेगा। हाँ, वही बता रहा हूँ ना। एक चैप्टर है रिटर्न, एक है प्रोसीजर कंप्लायंसेस, और किस्मत काफी अच्छी हुई तो इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, रिटर्न, ये वाले चैप्टर को ऊपर ऊपर से देख के चला जाना। कौन सा वाला? ये लिमिट्स, वो रजिस्ट्रेशन वाली लिमिट। प्रोसीजर कंप्लायंसेस, रिटर्न और इंट्रोडक्शन। हाँ, थ्योरी, बस। तो क्या करना है? अरे, अब हमको फीडबैक से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे यार देखो, मेरे को भगवान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, मुझे ये कराना है, आरटीपी करानी है, एमटीपी करानी है, अमेंडमेंट कराना है, फिर रिवीजन लेक्चर लेना है, वो मेरी ड्यूटी है, मेरे को करना ही है वो। उसमें क्या फीडबैक और क्या नहीं। और कुछ चीज अगर समझ में नहीं आई तो मेरे से वापस से पूछ लो, समझा देंगे, और क्या। और क्या, थोड़ी बहुत गलती सबसे होती है। ये लाइफ का एक ऐसा मान लो कि कोई भी फैकल्टी परफेक्ट नहीं होता है, सब में थोड़ी थोड़ी बातें, सब में गड़बड़ होती ही है। मैं मेरी खुद की 15 गलतियां निकाल सकता हूँ। मैं मेरे खुद के लेक्चर भी देखता हूँ। आप तो मेरे लेक्चर देखते हो, मैं भी खुद अपने घर पे जाके मेरा लेक्चर देखता हूँ। तो सब सबकी कुछ ना कुछ, मैं बोलता भी अपने, अरे पागल ये क्या कर रहा है। मेरी एक आदत थी, जब मैं पढ़ाता तो मैं कभी कभार ऐसे खड़े होता था, मैंने मेरा लेक्चर देखा 3 4 बार, मैंने यार बहुत अजीब लग रहा है कैमरा में, तो फिर मैंने वो हटाया। फिर हर चीज का थोड़ा थोड़ा वो रहता ही है। एक चीज बस ऐसा याद रखना, फैकल्टी कोई पास नहीं कराएगा, अल्टीमेटली आपको ही जंग लड़नी है। ये बिल्कुल आप अपने सब कॉन्शियस में बिल्कुल बिठा दो। क्या बिठा दो सब कॉन्शियस में, ऐसे बड़े अक्षरों में लिखो। लिखो, सब लिखो, सब लिखो, लिखो, मैं लिखवा रहा हूँ, लिखो। सीए इंटर पास करना है तो, लिखो लिखो, पास करना है तो 3 रिवीजन, सेम बुक विथ क्वेश्चन आंसर्स। सेम बुक का मतलब होता है ना, बच्चे थोड़े से चंचल हैं, कभी स्टडी मैट, कभी सर की बुक,
कभी किसी के शॉर्ट नोट्स, कभी फलाना फैकल्टी का यूट्यूब मैराथन, कभी फलाने फैकल्टी के चार्ट्स। अरे भाई एक से पढ़ ले यार, एक से पढ़ ले। क्या छह छह जनों से पढ़ेगा? एक तो संभल नहीं रहा है तुमसे, एक, बस एक, खत्म। उसको बस ट्रस्ट करो, खत्म। और कुछ भी नहीं करना आपको, उसी बुक को। सर हमको रैंक लानी है, तो रैंक लानी है तो कंपलसरी स्टडी मटेरियल एक बार पढ़ना पड़ेगा, अगर रैंक लानी है तो। पूरे इंडिया में कोई सा भी फैकल्टी ऐसा नहीं है जिसके नोट्स पूरे स्टडी मैट से मैच हो। रैंक लानी है तो स्टडी मैट पढ़नी पड़ेगी। हर फैकल्टी को अपने अपने दिमाग से मेन मेन चीजें काटनी पड़ती है, तभी नोट छोटे होते हैं। पिछली बार मैंने स्टडी मैट से पढ़ाया था, इस बार मैंने अपने नोट्स दिए। पिछली बार कोई हम, अरे 2 मिनट दे दो यार, 2 मिनट दे दो। तो भाई रैंक लानी है तो एक बार आपको स्टडी मैट को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। रैंक भी लानी है, पास होना है। पास होने के लिए आपके फैकल्टी के नोट्स अप्रोप्रिएट है, और 3 रिवीजन के साथ 2 मॉक टेस्ट देना कंपल्सरी। ये नहीं करा, अभी टाइम का है आपके पास? ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है कल।